हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थीगण, क्लास 7 संस्कृत। आज मैं आप लोगों के सामने या आप लोगों के पास मध्यावधि परीक्षा यानी मिड टर्म हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का संस्कृत का पेपर में भेज रहा हूँ। ये 2022-23 का है। उस समय ये 40 मार्क्स का आता था। इस वर्ष आपके पेपर 60 मार्क्स के होंगे। तो जहाँ जहाँ बदलाव होगा मैं इसको बतलाऊंगा, और ये क्वेश्चन साथ में आंसर भी मैं लिख दिया हूँ, इसलिए आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा। बहुत विद्यार्थी कहते हैं कि संस्कृत थोड़ा कठिन लगता है सर, समझ में नहीं आता, पढ़ने नहीं आता, या कोई दिक्कत होती है। तो उन सारी क्रियाओं को मैं समाधान करते हुए ये वीडियो मैं भेज रहा हूँ। ये क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर के आधार पर आपके बहुत सारे प्रश्न के जो आने वाले हैं उसका आधार मिल जाएगा, और इससे आप बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। कृपया ध्यान देते रहें, और जो ही ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा या इसके समाधान अच्छे लगेंगे तो इस तरह से और भी पेपर बना करके हम भेजते रहेंगे। जब इसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो और भी वीडियो आपके पास आते रहेंगे। आप ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए, ऊपर लिखा हुआ है मध्यावधि परीक्षा 2022-23, विषय संस्कृत, कक्षा 7वीं। ये पूर्णांक 40 लिखा हुआ है। तो पूर्णांक 40 का मतलब होता है पूर्ण अंक, पूर्णांक। हाँ, अभी आएगा तुम्हारा 60 मार्क्स का। देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है उसको भी ध्यान से समझना है, क्योंकि अलग से कोई कॉपी नहीं मिलेगी आपको एग्जाम में आंसर लिखने के लिए। इसी क्वेश्चन पेपर पर ही आपको जगह दिए जाएंगे, नीचे छोड़े रहेंगे स्थान। उस स्थान पर जहाँ पर डॉट डॉट दिया रहेगा उस पर आपको आंसर लिखना है। अलग से कोई कॉपी की जरूरत नहीं है। इसलिए पहले समझने की जरूरत है कि ऊपर भरना क्या है। जैसे लिखा है छात्रस्य नाम अथवा छात्रायाः नाम, तो छात्रस्य नाम की जगह पर छात्र अपना नाम लिखेगा। अगर छात्रा है तो वो भी अपना नाम लिखेगी। अनुक्रमांक का अर्थ होता है रोल नंबर। कई बार विद्यार्थी क्लास में पूछने लगते हैं सर अनुक्रमांक में क्या लिखना है, तो मैं बता देता हूँ अभी से ही कि अनुक्रमांक इज योर रोल नंबर। ये आपका रोल नंबर है, इसमें भरना है। कक्षा अनुभागः, कक्षा मतलब क्लास, और अनुभागः का मतलब हुआ आपका सेक्शन। तो क्लास और सेक्शन इसमें भरना है। फिर दिनांकः, ये तो जानते ही हैं कि डेट भरना है। अब यहाँ पर जो इन्विजिलेटर जो इन्विजिलेशन ड्यूटी करते हैं उनके लिए भी ये समस्या होती है संस्कृत में कि कहाँ पर मुझे साइन करना है। तो विद्यार्थी आप लोगों को मैं बता दूं कि निरीक्षकस्य हस्ताक्षरम के जगह पर इन्विजिलेशन वाले यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, जो भी टीचर होंगे, और परीक्षकस्य हस्ताक्षरम के जगह पर जो परीक्षक जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो यहाँ पर साइन करेगा। इस तरह से आपके ये नीचे देखिए, ये 4 खंड बने हुए हैं, क ख ग घ। ऐसे ही आपके खंड भी आएंगे क ख ग घ करके। लेकिन अंतर ये है कि इसमें जो होंगे क खंड का वो थोड़ा सा अलग होगा। आपका जो आएगा क खंड में जो अपठित गद्यांश होगा 10 मार्क्स का। ख खंड रचनात्मक कार्य जो होगा वो 10 मार्क्स। अनुप्रयुक्त व्याकरण जो खंड ग है ये 15 मार्क्स, और लास्ट जो अपठित अवबोधनम है खंड घ वो हो जाएगा 25 मार्क्स। इस तरह से आपके ये 60 मार्क्स के प्रश्न होंगे। देखिए इसके बाद क्या क्या लिखा हुआ है। लिखा है समस्ताः प्रश्नाः अनिवार्याः सन्ति, यानी सारे प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी जैसा उसमें निर्देश दिया जाएगा उस निर्देश के अनुसार सारे प्रश्नों को आपको करना है। थर्ड में देखिए लिखा है प्रश्नानाम् उत्तराणि अस्मिन् पत्रे एव प्रदत्त स्थाने लेखनीयानि, यानी प्रश्न का में जो उत्तर लिखना है आपको इसी पत्र में, यानी
प्रश्न पत्र में ही आपको उत्तर जो निर्दिष्ट स्थान दिए गए हैं उसी में आपको लिखना है, अलग से कोई कॉपी मत मांगिएगा किसी टीचर से। फिर लिखा है सर्वेषां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन एव लेखनीयानि। सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में ही लिखना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, पूछने लगते हैं सर इसको हिंदी में लिख दूं, तो इस तरह की बातें मत करना, क्योंकि आपको ये संस्कृत का पेपर है, संस्कृत में लिखना है। अगर निर्देश दे कि इसको हिंदी में लिखें तो हिंदी में लिखना है, वरना हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से प्रश्न पत्र का ये जो प्रारूप है वह समझा दिया गया है। अब देखिए इसमें प्रश्न क्या है। पहला जो मैं बताया था कि अपठित अवबोधनम, इसमें लिखा हुआ है 5 अंक। ये 5 अंक के जगह पर आपके 10 मार्क्स के होंगे और ये आपके लिए बहुत फायदा कारक है। अपठित अवबोधनम आप 10 मार्क्स में 10 मार्क्स ला सकते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और मेरे अनुसार जैसे मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल 10 में 10 आ सकता है। देखिए लिखा हुआ है अधोलिखितम अपठितम गद्यांशम पठित्वा दत्तानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी नीचे अपठित गद्यांश दिए गए हैं, इसको पढ़ करके दिए गए प्रश्नों का उत्तर इसी में से चुन चुन करके लिखना है। ये 10 मार्क्स का है, ये 10 में 10 आ सकता है। देखिए बच्चों, एक ये तो आपको समझा देता हूँ कि क्या कह रहा है। कह रहा कि रमेशा छात्रावासे वसति, यानी रमेश छात्रावास यानी हॉस्टल में, जैसे कोई बाहर रहता है स्टूडेंट और अपना हॉस्टल में रहता है, तो रमेशा छात्रावासे वसति, रमेश छात्रावास में रहता है। तत्र सह सप्तमी कक्षायाम पठति, वहाँ पर वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। रमेशा चतुरः बालकः अस्ति, रमेश चतुर बालक है। रमेशस्य मित्रम गणेशः अपि तेन सह छात्रावासे एव वसति, रमेश का जो मित्र है गणेश, कहता है कि रमेश का मित्र गणेश जो है वह भी तेन सह, उसी के साथ छात्रावासे एवं वसति, छात्रावास में ही रहता है। रमेशा कक्षायाः नायकः अपि अस्ति, रमेश जो है कक्षा का नायक है, नायक भी है। जो रमेश है वह कक्षा का नायक है। नायक मीन्स जानते हो ना, मॉनिटर, तो वो क्लास का मॉनिटर भी है। रमेशा सर्वेषां गुरुजनानां सम्मानम करोति, रमेश सभी गुरु लोगों का क्या करता है, गुरु लोगों का सम्मान करता है। सम्मानम करोति। सह प्रातः 5 वादने जागरति, वह सुबह सुबह 5 बजे जागता है। सर्वप्रथमम सूर्यम नमस्करोति, सबसे पहले सूर्य को नमस्कार करता है। तस्य जनकः, उसके जनक यानी उसके पिता जयपुर नगरे वसति, यानी जयपुर नगर में रहते हैं। सह तत्र ग्रीष्मावकाशे गच्छति, वह वहाँ पर ग्रीष्मावकाशे का मतलब होता है जो समर वेकेशन होता है, ग्रीष्म काल की जो छुट्टियां होती है उस छुट्टी में जाता है। जयपुरे सह अनेकानि तीर्थ स्थानानि पश्यति, वह जयपुर में अनेक तीर्थ स्थानों को देखता है। तस्य जनकः कृषकः अस्ति, उसके पिता किसान हैं। सह स्वजनकेन सह, वह अपने पिता के साथ, जनकेन जनक मतलब पिता, पिता के साथ क्षेत्रम गच्छति, खेत में जाता है। सह कठिन परिश्रमम करोति, वह कठिन परिश्रम भी करता है, हार्ड लेबर भी करता है। रमेशः मेधावी छात्र अस्ति, रमेश कैसा छात्र है, तो मेधावी छात्र है। अब नीचे देखिए, एक पदेन उत्तर, एक पद में आपको उत्तर देना है। ऐसे ही आपका भी आएगा, एक पद में उत्तर देना है, लेकिन इसमें हाफ मार्क्स के 4 हैं और टोटल 2 मार्क्स हैं। आपके एक मार्क्स के होंगे, एक मार्क्स का होगा, तब ये 4 मार्क्स हो जाएंगे टोटल, एक एक करके। तो आपके जो आएंगे एक पदेन उत्तर, ये 4 मार्क्स के होंगे। अब जैसे देखिए, पहला रमेशा कस्याम कक्षायाम पठति, रमेश कस्याम मतलब किस कक्षा में पढ़ता है। अब देखिए आपको क्या करना है, जैसे एक पद में जब आपको उत्तर देना होगा तो ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा कि रमेशा कस्याम कक्षायाम पठति, तो पहले हम ढूंढेंगे कि पठति कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर मिल गया आपको पठति। तो कह रहा कि रमेशा कस्याम कक्षायाम, किस कक्षा में पढ़ता है रमेश। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ये पठति
कट करेंगे, ठीक है। रमेशः कट करेंगे और कक्षायाम कट करेंगे, तीनों। ये तीनों देखिए ऊपर है आपका, ये सह हो गया रमेशः के जगह पर, और कस्मिन प्रश्न है तो यहाँ पर जो बटा, और कक्षायाम, तो किस कक्षायाम भी काट देंगे, तो यहाँ पर क्या बचा आपका, सप्तमी कक्षायाम। तो बस यही आंसर आपको देना है, बस वन वर्ड यही हुआ। बाकी काट देंगे, जो बचेगा उसको हमको लिख देना है वहां पर। तो यहाँ पर हो जाएगा कस्याम के जगह पर सप्तमी कक्षायाम। देखिए मैं उत्तर लिख दिया हूँ, तो आप लोगों को समझा देता हूँ कि इस तरह से आपको करना है। सह प्रातः कदा जागरती, अब पूछ रहा है कि वह सुबह कब जागता है। तो यहाँ पर सह प्रातः और जागरती तीनों काट देंगे, तो वहां पर कदा के जगह पर देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। पहले जागरती ढूंढेंगे कि जागरती कहाँ है लिखा हुआ। तो देखिए इसमें आपको जागरती कहाँ पर है, तो यहाँ पर दिया हुआ है जागरती। तो सह प्रातः कदा जागरती, तो देखो सह जो है इसको कट कर दिए, प्रातः कट कर दिए, जागरती कट कर दिए। और यहाँ पर आपका प्रश्न यही है कि सह कट कर दिए, प्रातः कट कर दिए और जागरती, और कदा के जगह पर अब क्या बचा वहां पर देखिए। कदा के जगह पर आपका बचा है यहाँ पर पंचवादने। इसी पंचवादने को सिर्फ वहां पर हमको लिख देना है, पंचवादने। ये आपका उत्तर हो गया, मैं लिख दिया हूँ। तो इस तरह से एक एक मार्क्स के आपके 4 आएंगे, 4 मार्क्स तो ऐसे ही आपको मिलने वाले हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। फिर नीचे पूछा है रमेशः कुत्र वसति, रमेश कहाँ रहता है। अब देखिए यहाँ पर वसति पहले ढूंढेंगे कि कहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए वसति यहाँ पर लिखा है, वसति। तो रमेशः कुत्र वसति, तो छात्रावासे वसति, ये हो गया। रमेश कहाँ रहता है, तो छात्रावास में रहता है, तो सीधे वहां पर हम छात्रावासे लिख देंगे, ये भी आपका हो गया। अच्छा, रमेशस्य मित्रम कह अस्ति, रमेश का मित्र कौन है, तो ऊपर ही लिखा हुआ है रमेशस्य मित्रम गणेश। देखिए यहाँ पर लिखा है रमेशस्य मित्रम गणेशः अस्ति, ये गणेश। तो इसलिए इसको यहाँ पर आराम से गणेशः लिख करके इस तरह से ये 4 मार्क्स आप ले सकते हैं। इस तरह से कोई भी देगा गद्यांश, आंसर इसी तरह से आपको ढूंढना है एक पद के लिए। अब पूरा वाक्य में क्या होता है, फूल के जब यहाँ पर देखिए पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूरा वाक्य आपको लिखना है। जैसे कह रहा है स्व स्वजनेन सह कुत्र गच्छति, वह अपने स्वजन के साथ, अपने मित्र के साथ कुत्र गच्छति, कहाँ जाता है। तो ये पहले देखेंगे कि गच्छति कहाँ पर है। अब इसमें मैं ढूंढूंगा कि गच्छति कहाँ है। देखिए इस पैसेज में आपको गच्छति कहीं दिखाई देता है, तो पहले आपको ढूंढना है कि गच्छति कहाँ है, लास्ट वर्ड को। तो यहाँ पर देखिए ये मिल गया गच्छति यहाँ पर। अब प्रश्न क्या पूछता है, ये देखिए प्रश्न में, प्रश्न ये क्या पूछ रहा है उसको ध्यान में रखना है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि सह स्वजनेन सह कुत्र गच्छति, वह अपने मित्र के साथ कहाँ जाता है। तो घर जाता है, यही उत्तर हुआ ना। देखिए यहाँ पर लिखा है, अब ई फुल स्टॉप से सह तस्य जनकः जयपुर नगरे वसति, सह तत्र ग्रीष्मावकाशे गच्छति, जयपुरे सह अनेकानि तीर्थस्थानानि पश्यति, तस्य जनकः कृषकः अस्ति, सह स्वजनेन सह क्षेत्रम गच्छति। देखिए यहाँ पर गच्छति है, 2 जगह गच्छति है। तो ये देखेंगे कि वो पूछा है कि अपने जनों के साथ, अपने मित्र के साथ कहाँ पर जाता है। तो उसमें तो ग्रीष्मावकाश लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि अपने मित्र के साथ सह स्वजनेन सह क्षेत्रम गच्छति। ये पूरा वाक्य हमको लिख देना है। पूरे वाक्य में, पूर्ण वाक्य न उत्तरत में पूरा एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक हमको लिखना होता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये 2 मार्क्स का हो गया। ऐसे ही 2 and 2 पूर्ण वाक्य में 2 प्रश्न पूछेंगे, 2-2 नंबर के, और दोनों का पूरा पूरा वाक्य लिख देना है। तो ये 4 मार्क्स ये भी हो जाएंगे। देखिए ये दूसरा, देखिए इसमें नहीं दिया है,
ये आपका आएगा 2, इसमें रहेगा 2 मार्क्स के, तो ये 4 मार्क्स के हो जाएंगे। तो 4 और 4 8 मार्क्स हो गया। अब 2 मार्क्स में क्या करेंगे, वो जो होगा इसमें एक पद में, जैसे आपको उत्तर देना था पहले वाला में, एक पद में उत्तर देना था 7th क्लास, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें 4 देंगे, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। ये फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ऐसे ही रहेगा आपका। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पर अपठित अवबोधनम में, ये 1-1 नंबर के नहीं बल्कि बिल्कुल हाफ के 4 प्रश्न होंगे, 2 मार्क्स के होंगे। ये बिल्कुल सही है, मैं गलत बोल दिया था, इसको ध्यान रखिएगा। ये 2 मार्क्स के होंगे। दूसरा जो पूर्ण वाक्य न उत्तरत होगा वो 4 मार्क्स के हैं, 2 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। और भाषिक कार्य जो है ना, इसमें ज्यादा नंबर का है। आपका भाषिक कार्य 1-1 नंबर के 4 आएंगे। ये जो होंगे ना भाषिक कार्य, ये देखिए, ये निर्देशानुसार उत्तरत जो लिखा है इसके जगह पर भाषिक कार्य। अधिकांश बच्चे पूछते हैं सर भाषिक कार्य क्या है, इसमें क्या करना होता है। तो देखिए, इसमें 4 तरह से प्रश्न आते हैं भाषिक कार्य में, और 4 नंबर के भी होते हैं। क्या इसमें पूछता है, एक तो पूछ देगा कि कर्ता कौन है, एक वाक्य देगा और क्रिया का पूछेगा कि इसका कर्ता कौन है। दूसरा पूछता है, कर्ता दे दिया तो पूछता है कि क्रिया कौन है, ठीक है। और ये दोनों दे दिया, जैसे कर्ता और क्रिया दोनों दे दिया, 2 तो और भी देना है उसको, तो एक में क्या कर देगा कि कोई वर्ड दे देगा, पूछ देगा कि इसका विलोम पद क्या है, तो इसका उत्तर उसी पैसेज में ही होगा। या पूछ दिया कि इसका समानार्थी पद क्या है, वो भी उसी में मिलेगा। और नहीं तो पूछता है कि इसका विशेष्य और विशेषण क्या है। जैसे मैं कहूँ विशेष्य विशेषण में कि मैं कहूँ कि लंबा आदमी, तो इसमें लंबा जो है विशेषण है, और विशेष्य क्या हुआ, यानी सब्जेक्ट क्या हुआ, तो आदमी। तो लंबा आदमी मैं कहूँ, लंगड़ा आदमी कहूँ, तेज विद्यार्थी कहूँ, तो ये तेज, लंबा, ये सारी जो ना विशेषता बता रहा है। वो आदमी कैसा है भाई, तो तेज है। या मंद, मैं कहूँ कि मंद बुद्धि का छात्र है, तो मंद बुद्धि उसकी विशेषता बता रहा है छात्र का, कि कमजोर दिमाग का थोड़ा। तो इस तरह से जो आगे वर्ड होंगे शब्द के, जो विशेष्य है उसके जो आगे होंगे वो विशेषण होंगे। बहुत कम देखने को 90% आपको विशेषण आगे रहता है, 10% में कभी कभी पीछे देता है। क्योंकि मैं कहूँ कि तेज आदमी और मैं कहूँ कि आदमी तेज, ये थोड़ा अजीब सा लगता है। तो तेज आदमी, लंबा आदमी, अब आदमी लंबा कहूँ ये अच्छा नहीं लगेगा, तो लंबा जो है विशेषण है, तेज विशेषण है। काला पेन, तो पेन की विशेषता काला बता रहा है, तो काला हमारा हो गया, ये विशेषण हो गया। तो इस तरह से आपके मैं कहूँ कि श्याम रंग का कृष्ण, तो श्याम रंग, तो श्याम उसकी विशेषता को, कृष्ण की विशेषता को बता रहा है श्याम। इस तरह से मैं कहूँ कि काला धोती, काली धोती, या मैं कहूँ कि काला ब्लैक बोर्ड, यानी श्याम पट, काला श्याम पट, तो ये सब विशेषता बता रहा है। श्याम पट की विशेषता काला बता रहा है, कृष्ण की विशेषता श्याम बता रहा है। तो यहाँ पर जो आगे होगा वह विशेषण होगा। इस तरह से ये 5 तरह के आएंगे इसमें। पहला होगा कर्ता दे दिया तो क्रिया क्या है, क्रिया दे दिया तो कर्ता क्या है, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द और विशेष विशेषण। ये 5 तरह के देते हैं और ये 4 नंबर का है, इसलिए ध्यान से देखना। अब जैसे ये कह रहा है कि सह सप्तमी कक्षायाम पठती, तो वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। तो अस्मिन वाक्य क्रियापदम की, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, तो क्रिया तो समझ लेना कि अधिकांश पीछे ही रहता है। जैसे ये पठती जो है ये क्रिया है, पठ मतलब पढ़ना, पठती मतलब पढ़ता है, जाता है, दौड़ता है, गिरता है, उड़ता है, ये सारे क्या है, ये क्रिया है। तो ये हो गया पठती। तो अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, तो यहाँ पर लिख देना है पठती, जैसा कि मैं टिक लगा दिया, या आपको भरना है तो इस तरह से भरना है, आपको टिक लगा करके मत छोड़ना, इस तरह से जो ये डॉट डॉट दिया हुआ है इसमें आपको भरना है। इस तरह से 1 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर देखिए, रमेशः मेधावी छात्र अस्ति, अस्मिन वाक्य कर्तृपदम की। अब देखिए इस वाक्य में पूछ दिया कि कर्ता कौन है, तो कर्ता तो जानते हैं सब्जेक्ट, जो काम करे उसको कर्ता कहते हैं। तो रमेश मेधावी छात्र है, किसके बारे में कहा जा रहा है, रमेश के बारे में, तो रमेश करता है। कौन मेधावी छात्र है, तो रमेश है। तो कौन और क्या लगा करके जो प्रश्न पूछा जाए उसका जो उत्तर मिले समझ लेना वो करता है।
जैसे रमेश मेधावी छात्र है, तो मैं पूछा कि कौन मेधावी छात्र है, तो रमेश इज सब्जेक्ट। ये रमेश क्या है, आपका कर्ता है, यही कर्तृपदम हो गया, कर्ता। तो इसमें ठीक लगाना है तो रमेशः लगा देना और नीचे भर भी देना रमेशः, इस तरह से, क्योंकि अस्ति क्रिया हो जाएगी। छात्र जो है, ये छात्र तो यहाँ पर है नहीं, मेधावी विशेषण ही है, तो यहाँ पर जो है रमेश जो है, ठीक है, ये छात्र और मेधावी। अब यहाँ पर पूछ देता कि छात्र का विशेषण क्या है, तो मेधावी छात्र, तो मेधावी यहाँ पर विशेषण हो जाता। अगर पूछता कि छात्र इति पदस्य इति, यहाँ पर विशेष पदस्य विशेषणम पदम किम, तब हो जाता मेधावी। मेधावी छात्र जो है, तो छात्र का विशेषण मेधावी होगा। लेकिन यहाँ पर कर्ता पद पूछा है, अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, कर्तृपदम मीन्स कर्ता पद, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, रमेश है। काम करने वाला कौन है, मेधावी छात्र कौन है, तो रमेश है। तो कौन या क्या लगा करके जब प्रश्न किया जाए, उसका जो उत्तर मिले वह समझ लेना कि कर्ता है। तो इस तरह से आपका ये हो गया। इस तरह से 2 और रहेंगे और ये 1-1 नंबर के 4 हो जाएंगे। तो ये क खंड जो अपठित बोधनम है, आप 10 मार्क्स में बच्चों 10 मार्क्स ला सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है और ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अब चलते हैं ख खंड की ओर, जिसमें रचनात्मक कार्य करना है आपको। इसमें क्या करना है आपको, एक तो आता है चित्राधारितम वाक्य रचना या पंच वाक्य बनाने के लिए, ठीक है। ये 8 मार्क्स का लिखा है, 8 अंक का। आपको आएंगे 10 मार्क्स के, 2 नंबर ज्यादा। अब इसमें क्या करना है, ये पद दिए रहेंगे, इसमें से चुन चुन करके आपको यहाँ पर नीचे क्या करना है, ये कहानी जो है ना, कथा पूर्ति, कथा की पूर्ति करनी है, उसी में से चुन चुन करके। ये लोग आप लोग पढ़े भी हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, हो सकता है कि कहीं यही ना आ जाए, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। कह रहा है कि एकस्य वृक्षस्य शाखासु, एक पेड़ की डाली पर अनेकी काका वसंती स्म, अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य, उस पेड़ के कोटरे, अब यहाँ पर कोटरे भर देना। देखिए कोटरे कहाँ से लाया, खोड़रे में, पहले जो आता है उसको भरना। ये कोटरे का, ये सबका मीनिंग जानना जरूरी है। कोटरे का अर्थ होता है खोड़रे में, यानी नेस्ट, घोंसला जो होता है। दुखिता मतलब दुखित। आदाय का अर्थ होता है लेकर, इसको हम क्या कहते हैं, लेकर, लेकर आदाय। अचिंत्यत मतलब सोचा, इसको हम क्या कहते हैं, सोचा। और ये जो है वृक्षस्य यानी पेड़ का। तो इस तरह से कोटरे, कोटरे मीन्स नेस्ट, इस तरह से होता है। अब देखिए नीचे क्या करना है आपको। अब लिखा है कि एकस्य वृक्षस्य शाखासु, एक पेड़ की शाखा पर अनेके काका वसंती स्म, अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कोटरे, खोड़रे में एका सर्पः अपि अवसत, एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थित, जब कौवे वहां पर अनुपस्थित हो जाते थे, एब्सेंट हो जाते थे, तो सर्प क्या करता था कि धीरे से काका नाम शिशु, यानी कौवे के बच्चों को, सर्प धीरे धीरे कौवे के बच्चों को खादती अस्म, खा जाता था। अब इससे क्या होता था कि कौवे बेचारे क्या हो जाएंगे, सोचिए कि जिसके बच्चे को कोई खा ले तो कौवे क्या हो जाएंगे, दुखित हो जाएंगे। तो यही चीज यहाँ पर भर देना है कि काका दुखिता आसन। ये मैं भर चुका हूँ आपकी सुविधा के लिए कि आपको गलती न मिले, गलती न हो आपसे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। काका दुखिता आसन, कौवे दुखित हो गए। अब क्या हुआ कि अब उसने कुछ उपाय सोचेगा। अब सोचिए कि आपको ही कोई बार बार तंग करे तो आप दुखित होंगे कि खुश होंगे, आप अपने आप पर सोचिए, दुखित हो जाएंगे। आपका कोई बार बार कॉपी ले ले, कोई बुक ले ले, कोई आपकी साइकिल उठा ले, कोई हवा खोल दे, तो इससे आप दुखित हो जाएंगे। ऐसे ही उसको तंग कर दिया उससे, तो बच्चे को ही उठा ले गया, मार लिया कौवा। तेसु एक वृक्ष, ये सर्प उसको क्या करता है कि उनके बच्चों को खा जाता है। तेसु उनमें एक वृद्धा काका, एक बूढ़ा कौवा, उपाय क्या किया, सोचा। अचिंत्यत में सोचा। अब वो सारे मिल करके अपना उपाय सोचने लगे कि कौन से उपाय से इसको मार सकते हैं। तो उनमें से क्या हुआ कि एक कौवा
बूढ़ा जो कौवा था उसने उपाय सोचा, तो सोचा के लिए यहाँ पर अचिंत्यत में भरा हूँ, सोचा ये लिखेंगे। फिर क्या हुआ कि जब सोच लिया तो वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत, पेड़ के पास ही एक जलाशय था। जलाशय का अर्थ होता है तालाब। वहीं पर एक तालाब था। तत्र एका राजकुमारी, वहां पर एक राजकुमारी क्या करती है, स्नातुम, स्नान करने के लिए जलाशयम आगच्छति अस्मा, जलाशय के पास आती थी। यानी उसमें राजकुमारी क्या करती थी कि उसी तालाब में, उस पेड़ के पास एक तालाब था और उसी तालाब में स्नान करने के लिए राजकुमारी प्रिंसेस वहां पर आती थी। और क्या करती थी वो, शिलायाम स्थित, शिला मतलब पत्थर, तो शिलायाम स्थित, पत्थर पर स्थित तस्याह आभरणम, उसके गहने, आभरण कहते हैं गहने को, ऑर्नामेंट्स को, तो आभरणम आदाय लेकर एक काकः वृक्षस्य ऊपर ही स्थापयत। उसने क्या किया कि वो जब आती थी स्नान करने के लिए तो अपने सारे गहने को उतार करके उस पत्थर पर रख देती थी और तब जाकर के वो स्नान करती थी। तो उन आभरण को क्या किया कि जो बूढ़ा कौवा था उसने सोचा उपाय यही कि उसके क्यों न एक गहने को अपने चोंच से उठा करके और ले जा करके उस पेड़ के खोड़रे के पास रखूं जहां वो सांप रहता है, क्योंकि जब मैं ले जाऊंगा तो पीछे से दौड़े दौड़े सारे सैनिक आएंगे उस राजकुमारी के, क्योंकि वो सुरक्षा कवच है उनके लिए। तो ये आएंगे और देखेंगे, फिर सर्प तो उसमें से निकलेगा, जो ही निकलेगा तो सर्प को मार देंगे और तब गहने को उतारेंगे। इस तरह से सर्प मारा जाएगा और हमारे बच्चे भी बच जाएंगे, आगे के लिए हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे। वही कहानी है यहाँ पर बच्चों, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि अदाय एकह काकः, एक कौवा वृक्ष से ऊपर ही स्थापित, पेड़ के ऊपर रख दिया। राज सेवका, जो राजा के सेवक थे, काकम अनुसृत्य, कौवा के अनुसृत्य मतलब पीछे पीछे कहाँ पर पहुंच गए, तो वृक्षस्य समीपम आगछन, पेड़ के पास आ गए। तो यहाँ पर वृक्षस्य से भर देना है, क्योंकि पेड़ के पास आ गए, क्योंकि ये जाएंगे कहाँ, क्योंकि वहीं पर ले जा करके रखेगा कौवा, तो पेड़ के पास आ गए। तत्र ते, इसके बाद वे तम सर्पम च अमारयम, उस सर्प को मार डाले। अतः एवं उत्तम, इसलिए कहा गया है कि उपाय न सर्वम सिद्ध्यति, उपाय से सब कुछ सिद्ध होता है। देखिए इसमें क्या है बच्चों, ये कथा पूर्ति जो है वो आपके, ये जो दिया हुआ है ये कितने मार्क्स का है आप देख लीजिए, 5 मार्क्स का है। आपके भी 5 मार्क्स के होंगे, लेकिन आपके फिल इन दी ब्लैंक्स 10 होंगे। फिल इन दी ब्लैंक्स जो होंगे वो 10 जगहों पर आपको करना होगा और 10 वर्ड्स भी दे दिए जाएंगे, उसी में से चुन चुन करके आपको भरना है। मार्क्स उतना ही है, ये एक नंबर का है, वो आपके हाफ मार्क्स के 10 होंगे। तो इस तरह से कथा पूर्ति करनी होगी। अब देखिए रचनात्मक कार्य में 5 नंबर का ये हो गया, 5 नंबर का एक और आता है, वो चित्र दे करके उससे 5 वाक्य बनाने के लिए कहेगा। तो उस तरह का भी जो होगा, ये इस तरह से 10 में 10 आप ला सकते हैं आराम से। जैसा कि देखिए ये चित्र वाला है, चित्रम दृष्टवा पंचुसाता पदानी च प्रयुज्य वाक्यानि रचत, वाक्य रचना है, ये 3 नंबर का है, आपका आएगा 5 मार्क्स, 5 नंबर का, और 5 वाक्य बनाना होगा। इसमें क्या करते हैं, देखिए ये वर्ड भी दे दिए जाएंगे और वर्ड से ही ले लेकर के आपको प्रश्न बनाना होगा। ये आपके बुक का है, हो सकता है बाहर का भी दे दे, लेकिन आपके बुक का भी ख्याल रखना है कि जो जो होगा उसको एक बार देख लेना है और वाक्य बना लेना है, घर पर प्रैक्टिस करनी होगी। अब देखिए इसमें कैसे वाक्य बनता है। इसको वाक्य बनाने के लिए मैं इसमें नहीं भरा, क्योंकि देखिए इसमें क्या करना होता है, पहले तो क्रियापद ढूंढ लेंगे। जैसे लिखंती आपकी क्रिया है, यहाँ लिखंती, और क्या है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि यह चित्र किसका है, ठीक है। तो यह विद्यालय का चित्र है, तो हम क्या लिखेंगे, इदम चित्रम, फर्स्ट क्या लिखेंगे, इदम, ये इदम चित्रम, यह चित्र किसका है, तो विद्यालयस्य अस्ति, लयस्य अस्ति, यह चित्र विद्यालय का है। पहला वाक्य तो ये लिख देंगे, जो भी आएगा वहां पर लिख देंगे इदम चित्रम, जिस चीज का होगा वहां पर स्य जोड़ करके और अस्ति लिख देंगे। एक वाक्य तो ऐसे ही सही हो जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। इदम चित्रम
विद्यालय है तो विद्यालयस्य लिख दिए, पुस्तकालय का रहेगा तो पुस्तकालयस्य लिख दिए, और हॉस्पिटल का होगा तो चिकित्सालयस्य अस्ति, इदं चित्रम चिकित्सालयस्य अस्ति। जिसका भी होगा से जोड़ करके, ये जो अकारांत शब्द होंगे उसमें से जोड़ करके एक वाक्य बन जाएगा। इसके बाद ये क्या कर रहे हैं, अब देखिए जो टीचर है वहां पर बालक शब्द लिखे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कि सह मतलब पहले यहाँ पर शिक्षक क्या कर रहे हैं, तो शिक्षक लिखेंगे। शिक्षक क्या करते हैं, तो श्याम पट पर क्या करते हैं शिक्षक, देखिए एक वचन में है तो लिखती, श्याम पट पर लिखते हैं। क्या लिखेंगे, शिक्षक श्याम पटे लिखती। छोटा वाक्य बनाइए लेकिन सही वाक्य बनाएं, क्योंकि शिक्षक एक वचन में है तो लिखती भी एक वचन में होना चाहिए। तो शिक्षक श्याम पटे लिखती, शिक्षक श्याम पट पर लिखता है। ये दूसरा वाक्य बन गया आपका। तीसरे में क्या करेंगे, देखिए वह क्या करते हैं, सह मतलब शिक्षक, सह प्रश्नम यानी प्रश्न को क्या करते हैं, लिखती, सह प्रश्नम लिखती, वह प्रश्न को लिखते हैं। ठीक है, ये तीसरा वाक्य हो गया। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, अब उनके बारे में लिखेंगे। तो छात्रा है, ये छात्रा है, छात्र क्या करते हैं, तो कक्षायाम कक्षा में क्या करते हैं, तो लिखन्ति लिखते हैं। छात्र क्या करते हैं, छात्राः कक्षायाम लिखन्ति। ठीक है, छात्र कक्षा में लिखते हैं। ये 4 वाक्य हो गया। 5वां वाक्य जो लिखना होगा वो सेम ऐसे ही लिख देंगे कि छात्राः, ठीक है, उत्तराणि यानी छात्र उत्तर किसमें लिखते हैं, तो पुस्तिकायाम लिखन्ति, यानी छात्र जो है उत्तर को पुस्तिका में लिखते हैं। इस तरह से आपका ये बन जाएगा। तो बच्चों यही ध्यान रखना है कि क्या करना है हमको। ठीक है, तो अब चलते हैं फिर नीचे। ये इस तरह से आपके 5 वाक्य बन जाएंगे, 5 5 10 नंबर। ये खंड ख रचनात्मक कार्य हो गया आपका, ये भी 10 में 10 ला सकते हैं। अब चलते हैं खंड ग, जो कि आपके 15 मार्क्स के हैं। उसमें क्या क्या दिए जाएंगे, अब देखिए अनुप्रयुक्त व्याकरण, ये लिखा है 12 मार्क्स, आपके आएंगे 15 मार्क्स के। अब जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आता भी है, इसलिए ध्यान दीजिएगा इसको। पहले जो आता है उसको भरना है। ये मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा में दिए गए शब्दों को चुन करके आपको भरना है। अब इसमें क्या करना है, इसमें 3 तरह के आपके प्रश्न, 4 तरह के आएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, अव्यय पद या संख्यावाचक शब्दों को पहले भरना होगा। समय ज्ञान आएगा हाफ नंबर के 6, समानार्थक या पर्याय पद होगा हाफ नंबर के 4, 2 नंबर के, क्रियापद और विभक्ति परिचय आएगी 1 नंबर के 5। तो इस तरह से 15 हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से करना है। अब ये पहले कैसे भरेंगे अव्यय पदों को भरने के लिए, ये 5 मार्क्स के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें 5 है, ये 5 है, 5 नंबर के हो सकते हैं। ये हाफ करके दिया है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब जैसे कह रहा है कि ऋतवा भमंती, ऋतुएं होती है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऋतुएं 6 होती है। ऐसे तो ऋतुएं 3 ही हम लोग जानते हैं, जाड़ा गर्मी बरसात, लेकिन मुख्यतः क्या होता है कि 6 ऋतुएं होती है 2-2 महीने की। कौन कौन, जबकि बुक में आपका दिया हुआ है कि उसमें क्या होता है, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म और वर्षा, ये 6 ऋतुएं होती है। और 6 ऋतुएं 2-2 महीने की होती है। तो 6 ऋतुओं के लिए, 6 के लिए हमको क्या करना है, इसमें षड दिया हुआ है ये, तो षड यहाँ पर भर दिए, हो गया 6 ऋतुएं। हमारे हाथ में कितने, ये हमारे हाथ कितने होते हैं, तो कह रहा है कि मम शरीरे हस्तौ वस्तः, मेरे शरीर में हाथ होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हाथ हमारे कितने होते हैं, 2 हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से 2 उठाएंगे, और 2 जो उठाएंगे यहाँ से, उसको हम यहाँ पर 2 भर दिए। तो जो इजी है पहले उसको भर लेंगे, जैसे 6 ऋतुएं और 2 हाथ।
फिर देखेंगे महीने कितने होते हैं भाई, तो 12 होते हैं। 12 को क्या कहते हैं संस्कृत में, तो द्वादश। तो ये आपका द्वादश हो गया। मासाः फिल इन द ब्लैंक भवन्ति, तो द्वादश भवन्ति, 12 होते हैं। अब देखिए फरवरी महीना कितने का होता है, तो फरवरी मासे सामान्यतः अष्टाविंशति दिनानि भवन्ति, 28 दिन होते हैं। तो 28 दिन के लिए अष्टाविंशति इसमें दिया हुआ है बच्चों, आपको अलग से नहीं भरना है, न याद करना है, बल्कि वर्ड उसी में दिया हुआ है, उसमें से लेकर के सिर्फ भरना है आपको। इसमें फुल में फुल मार्क, 5 में 5 आएंगे। तो यहाँ पर वो भर दिए, और जो बच गया 2 जैसे 63 और 63, तो इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। 30 और 31 के लिए, जैसे एकस्मिन मासे, एक महीने में कितने दिन होते हैं, कभी 30 का होता है, कभी 31 का होता है। तो यहाँ पर 63 और 163 में हम कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं, नंबर उतना ही मिलेगा। ये नहीं कि 63 ही लिखना आगे जरूरी है, 163 बाद में लिखना जरूरी है, नहीं, 163 भी आगे लिख सकते हैं, 63 पीछे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा, ये अव्यय पद वाला। इसके बाद चलते हैं, देखिए अव्यय पद ये भी है, ये हाफ मार्क्स के 4 कर दिया है, 2 मार्क्स का। ये भी मंजूषा से ही चुन करके आपको भरना है। अब यहाँ पर देखिए भक्ता फिल इन द ब्लैंक्स, इसका पूरा आप लोग देख लीजिएगा, बुक में ज्यादा है अव्यय पद भरने के लिए। भक्ता फिल इन द ब्लैंक्स ईश्वरम स्मरति, भक्त ईश्वर को याद करता है। तो एक दिन याद करेगा नहीं, जो भक्त होगा वो हमेशा ईश्वर को याद करता है। तो हमेशा के लिए सदा इसमें से चुन लिए और इसको भर दिए। फिर असत्यम यानी झूठ, वक्तव्यम बोलना चाहिए, ये वाक्य सही है कि झूठ बोलना चाहिए, नहीं, असत्यम न वक्तव्यम, असत्यम न वक्तव्यम, झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रियम सत्यम वदे, प्रिय और सत्य बोले, प्रिय और सत्य बोले। तो और के लिए यहाँ पर तथा, ये जो है ना तथा, इसमें से देख करके तथा ले लेंगे। और लास्ट में जो दिया है आपका, ये दिया है कि लता मेघा, 2 नाम हो गया तो च जोड़ते हैं, तो लास्ट में जोड़ते हैं, बीच में नहीं। लता च मेघा नहीं, तो लता मेघा च विद्यालय गच्छता, लता और मेघा विद्यालय जाते हैं। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। तो ये आपका अव्यय पद हो जाएगा। तो अव्यय पद कभी भी आया आपका 5 नंबर का रहेगा। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये सब बिल्कुल सही भरेंगे, 5 में 5 मार्क्स आ सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा कि अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तानां विभक्तिम वचनम च लिखत। ये हाफ मार्क्स के 4 दिए गए हैं, 2 नंबर का, जबकि आपका ज्यादा मार्क्स का होगा। इसमें विभक्ति और वचन में क्या करेंगे हम लोग कि जैसे त्रयानाम में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी है, विभक्ति परिचय, ये 5 नंबर के आएंगे आपके, ध्यान रखिएगा। तो त्रयानाम षष्ठी बहुवचनम हो गया। समृद्धे षष्ठी एक वचनम। क्यों? क्योंकि देखिए त्रयानाम, नाम वाले तो हमेशा बहुवचन होंगे, जैसे अब यहाँ पर दे दिया त्रयानाम, वैसे ही आपका है वर्णानाम। तो एक तो उदाहरण के अनुसार ही हम कर लेंगे। त्रयानाम में षष्ठी विभक्ति लिखा, तो वर्णानाम में क्या लिखेंगे, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लिखेंगे। उसमें ऑलरेडी बहुवचन लिख दिया है, आपको बहुवचन यहाँ पर भरा हुआ है, आपको षष्ठी सिर्फ ये लिखना था जो यहाँ पर लिखा हुआ है। कुछ बच्चे दिमाग से भी अपना काम चला लेते हैं, उसी में से ढूंढ लेते हैं आंसर, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब उत्साहस्य, स्य वाला हमेशा षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे उत्साहस्य, तो ये षष्ठी हुआ और एक वचनम हो जाएगा। ऐसे ही आपको देखिए नागरिकई, तो नागरिकई में क्या होता है, तृतीय विभक्ति बहुवचन होता है। नागरिक शब्द है, बालक की तरह, बालकई होता है, बालकेन बालकाभ्याम बालकई, तो नागरिकेन नागरिकाभ्याम नागरिकई, तो तृतीय विभक्ति बहुवचन हो गया। इस तरह से विभक्ति वाला टिक लगाने के लिए आएगा। आप बच्चों ध्यान से रखिएगा, नाम वाला हमेशा षष्ठी विभक्ति बहुवचन, श्या वाला हमेशा षष्ठी विभक्ति एक वचन, सु वाला हमेशा षष्ठी विभक्ति बहुवचन, जैसे देवेशु, बालकेशु, नदीसु, फलेशु, साधुसु, नदीसु, माने आकारांत, लतासु, आकारांत हो, इकारांत, उकारांत, रीकारांत। रीकारांत में जैसे पितृषु, मातृषु, दातृषु, ये सारे शु वाले सप्तमी विभक्ति बहुवचन में होते हैं, ये ध्यान रखिए। अब चलते हैं ये क्रिया वाला।
देखिए क्रियापद भी दे देगा, क्रियापद दे देगा अथवा विभक्ति परिचय देगा, दोनों में से कोई एक दे देगा, 5 नंबर के रहेंगे। इसमें देखिए इसमें भी लिखा है वसति अस्मा, वसता अस्मा, वसंती। तो पूजयती अस्मा हो गया तो पूजयतः अस्मा हो जाएगा। जैसे ऊपर लिखा हुआ है वसतः तो पूजयतः, मूल धातु क्या है? पूज। पूज मतलब पूजा करना। पूजयती अस्मा पूजा करता था, पूजयतः अस्मा दोनों पूजा करते थे, पूजयंती अस्मा मतलब सब पूजा करते थे, सारे के सारे। तो वसंती, ऐसे ही ऊपर जो उदाहरण दिया है ना, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल यथा, यथा मीन्स फॉर एग्जाम्पल। जैसे वसती अस्मा को क्या किया? वसता अस्मा, वसंती अस्मा। ऐसे ही पूजयती अस्मा तो पूजयता अस्मा, पूजयंती अस्मा। बिल्कुल इजी है, ऊपर देख करके करना है। ऐसे ही रक्षती अस्मा दे दिया यहाँ पर। तो मूल शब्द क्या है? रक्ष। रक्ष मतलब रक्षा करना, रक्षा करते थे। तो रक्षती अस्मा रक्षा करता था, और रक्षंती अस्मा सभी रक्षा करते थे। इस तरह से इसको कर लेंगे। ये 5 दे देगा, ये 5 नंबर का होगा। क्रियापद देगा अथवा विभक्ति पद देगा, दोनों में से कोई एक दे देगा। अब चलते हैं आगे। ये देखिए इसमें दे दिया आपको समयवाद, समय ज्ञान। ये घटिका आपको क्या कर देगा? घड़ी का चित्र बना करके दे देगा। तो इसको ध्यान रखना आपको। ये आपके 3 नंबर के आएंगे, हाफ ऑफ मार्क्स के 6 देंगे 3 नंबर का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि ये भी दे दे, इसलिए अब ये में समयवाचक है। जब भी आपका साढ़े आएगा, जैसे 10:30, जब 30 मिनट जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं? साढ़े। साढ़े को सार्थ, ध्यान रखना है। और सातवादनम, सप्तवादनम, ये तो सप्तवादनम यहाँ पर लिखा हुआ है, सब उसी में से चुन चुन करके भरना। आपको मन से नहीं कर कुछ करना है, खाली थोड़ा भी ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सप्तवादनम हो गया 7 बजे। अब देखिए 5 बजे को पंचवादनम, ये पंचवादनम यहाँ पर दिया हुआ है। फिर 9 बजे को नववादनम, ये भी आपका नववादनम दिया हुआ है। बच गए आपके 3, सार्ध त्रिवादनम, सार्ध द्विवादनम, सार्ध 10 वादनम। तो 10 जहां पर लिखा हुआ है तो बस यही उठा करके भर देंगे, सार्ध 10 वादनम, 10:30 को। ऐसे ही आप देखिए, अगर त्रि मतलब पता है कि त्रि मतलब 3 होता है, तो त्रिवादनम 3 बजे, और सार्ध मतलब 3:30, तो 3:30 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सार्ध त्रिवादनम यहाँ भर देंगे। बच गया आपका सार्ध द्विवादनम, तो ये भर देंगे हम यहाँ पर सार्ध द्विवादनम 2:30 के जगह पर। ये आपका पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी आपका पूरा हो गया। अब चलते हैं, ये देखिए 15 मार्क्स का आपका खंड ग खत्म हो गया। ये समयवाचक, अव्ययपद, समानार्थक और पर्यायवाची और विभक्ति परिचय अथवा क्रियापद, ये 5 नंबर का। अव्यय वाला 5 नंबर, या सब संख्यावाचक दे, या ये समय में घड़ी दे देगा, घड़ी बना करके भी दे सकता है, 9 बजा देगा, उसमें भरना होगा। तो इस तरह से अब देखिए घ खंड की ओर, ये 15 मार्क्स का है, आपका 25 मार्क्स का है, यानी 10 मार्क्स इससे ज्यादा है आपका। अब इसको ध्यान देना है कि किस तरह से आएगा। अब देखिए एक इसमें क्या करेगा, एक आपको पद्यांश देगा, एक गद्यांश देगा, 2 तरह की चीज देंगे। पद्यांश में क्या करेगा, ये जैसे कहानी उठा करके या किसी का जीवन परिचय दे दिया उठा करके, अब करा क्या, अधोलिखितम पठितम गद्यांशम पठित्वा दत्तानाम प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ना है और इसी में से उत्तर लिखना है। लिख रहा है, स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म लभत। यानी स्त्री शिक्षा क्षेत्र में अग्रगण्य पंडिता रमाबाई के 1858 में उनका जन्म हुआ। तस्याः पिता, उनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे, माता था लक्ष्मीबाई अस्साम, उनकी माता लक्ष्मीबाई थी। पिता का नाम डोगरे, अनंत शास्त्री डोगरे, और माता का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। इनका जन्म कब हुआ था? 1858 में। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया अस्ति। उसके समय में स्त्री की शिक्षा ठीक नहीं थी। स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए संस्कृत का शिक्षण प्रायः प्रचलितम न आसीत्। कोई भी संस्कृत नहीं पढ़ना चाहता था, प्रचलित नहीं था। किंतु डोगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य, किंतु डोगरे जो महोदय थे, ये रूढ़िवादी विचारधारा को त्याग करके अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत पढ़ाए। एतदर्थम सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असत्, इसके लिए समाज की प्रताड़ना को भी सहे। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। इस तरह से इसके बाद रमाबाई अपनी संस्कृत शिक्षा अपने माता से सीख ली, प्राप्त कर ली। इस चैप्टर को मैं अलग से भी मैं पढ़ाया हूँ। इस चैप्टर को पूरा बहुत ही अच्छे ढंग से ये
यूट्यूब पर मैं डाला हूँ, आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक बार इस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा, इसमें से जरूर प्रश्न आते हैं। ऐसे ही आपको पैसेज दे देंगे और आपसे प्रश्न पूछेंगे नीचे। जैसे एक पद में उत्तर पूछ रहा है कि पंडिता रमाबाई कदा जन्मा लभत, तो जैसा कि आप लोग देख लिए जन्मा लभत पहले देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखा है जन्मा लभत, लिखा है ना, इसके जस्ट आगे क्या लिखा है 1858 तमें ख्रीष्टाब्दे, यही चीज यहाँ पर लिख देना है। इसी तरह से आपको एक पद वाला आसानी से आप लोग कर लेंगे, और ये जो आएगा हाफ ऑफ मार्क्स के एक पद वाला 2 पूछेंगे प्रश्न और 1 मार्क्स का होगा। इसके बाद पूर्ण वाक्य में आपको 2 प्रश्न पूछेंगे, जैसा कि नीचे तो आपका ये 2 पूछ दिया हाफ ऑफ मार्क्स के। उस समय स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति कैसी थी, तो बहुत चिंतनीय थी, इसलिए चिंतनीय भर दिया गया। इसके बाद देखिए ये एक प्रश्न है, आपके एक एक नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे पूर्ण वाक्य न उत्तरत में। डोगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम प्रत्यज्य स्वपत्नी किम अध्यापयत, डोगरे रूढ़िबद्ध विचारधारा को त्याग करके अपनी पत्नी के लिए क्या किम अध्यापयत, क्या पढ़ाए, तो संस्कृत पढ़ाए। तो अध्यापयत से लेकर के डोगरे से लेकर के अध्यापयत तक पूरा वाक्य लिख देना है, उसी पैसेज से, अलग से नहीं, पैसेज में से ढूंढना है, लिखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें क्या है, ये हो गया आपका। अब एक भाषी कार्य है, देखिए भाषी कार्य में क्या पूछेगा, मैं बता चुका हूं पहले, फिर भी मैं बता रहा हूं एक बार। इस पद में विकल्प से पूछेगा, हाफ ऑफ मार्क्स के 4 प्रश्न पूछेंगे। मैं बताया हूं कि या तो विलोम पूछेगा, या समानार्थी पूछेगा, या कर्ता दे दिया तो क्रिया पूछेगा, क्रिया दे दिया तो कर्ता पूछेगा, नहीं तो विशेष से विशेषण पूछेगा। अब यहाँ पर देखिए विकल्प से पूछेगा, और आपका ये हाफ ऑफ मार्क्स के 4 हो जाएंगे, यानी 2 मार्क्स का, टोटल ये 5 मार्क्स का होगा पठित गद्यांश। अब पूछ रहा है कि तस्याह माता लक्ष्मीबाई आसीत अत्र क्रिया पदम की मस्ती, तो क्रिया हमेशा से समझ लेना कि बेटा लास्ट में होगा आसीत है, ये सीधे क्रिया है, तो यहाँ पर आसीत है, यही चीज यहाँ पर भर भी देना है, ये नहीं कि टिक लगा के छोड़ दिए, आपको पूरा लिखना होगा। फिर देखिए रमाम अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती अत्र कर्तृपदम की मस्ती। अब कह रहा है कि प्राप्तवती यानी प्राप्त की, इसमें कर्ता कौन है, किसके बारे में कह रहा है, ये सारी चीजें किसके बारे में बता रहा है, रमा के बारे में बता रहा है, रमाबाई के। तो ये संस्कृत शिक्षा प्राप्त की, कौन प्राप्त की, तो रमाबाई। तो रमाबाई कौन प्रश्न लगाए, कौन और क्या लगा करके, तो बस उत्तर मिल गया, ये हमारा कर्ता बन गया, तो ये हमारा रमा हो गया, कर्तृपदम, तो ये भर देना है। इस तरह से आपका देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये श्लोक वाला देगा, जैसे लिख दिया पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम, बच्चों अपना फर्स्ट क्लास सुभाषितानी में पढ़े हैं, तो इसको ध्यान से देखिए, और इसी में से प्रश्न उठा दिया। ऐसे ही आपके पद्यांश भी रहेंगे, यानी श्लोक से प्रश्न दे देंगे, ये भी 5 नंबर का होगा आपका। ये देंगे आपके हाफ ऑफ मार्क्स के जो प्रश्न होंगे वो 2 देंगे, पहले एक पद वाला, और पूर्ण वाक्य वाला 2 दे देंगे 2 मार्क्स का, और विकल्प से 4 देंगे हाफ ऑफ मार्क्स के, वो 2 मार्क्स के, यानी टोटल हमारा ये 5 मार्क्स का होगा। पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, तो 3 हैं। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किससे धारण की जाती है, तो सत्येन, सत्य से। अब देखिए धार्यते हम जो ही मिलेगा हमको यहाँ पर धार्यते, ये देखिए धार्यते, तो धार्यते से जस्ट आगे हमको भरना है, वो क्या मिला, सत्येन, तो केन की जगह पर हमको क्या लिख देना है, देखिए ये धार्यते कट कर देंगे, और धार्यते के आगे केन पूछा है प्रश्न, तो उसके पहले क्या लिखा है, सत्येन लिखा है, तो सत्येन ये मिला, सत्येन लिख दिए, हो गया एक पद में उत्तर इसका। ऐसे ही आपके ये जो प्रश्न पूछेंगे, और भी ये 4 पूछेंगे, इसमें से आपके 2 वहीं पूछे जाएंगे 1 नंबर के, और पूर्ण वाक्य आपके 1-1 नंबर के 2 पूछे जाएंगे। जैसे इसमें पूर्ण वाक्य आपका 1 ही पूछा गया है, आप उसमें आपके क्वेश्चन पेपर में 2 होंगे। मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा भी दिए थे, मूर्खों के द्वारा किसको रत्न संज्ञा दी गई है, तो वहां से श्लोक पूरा लिख देंगे, मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते में मूढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते, विधीयते तक का मुझे लिखना है, तो मूढ़ई से लेकर के विधीयते तक का पूरा वाक्य लिख दिए, इसका उत्तर हो गया पूरा वाक्य में। इस तरह से एक और प्रश्न पूछेगा, ये 1-1 नंबर के 2 हो जाएंगे, 2 मार्क्स, 1 नंबर ऊपर हो गया 3, और नीचे 4 हाफ ऑफ मार्क्स से पूछेंगे भाषिक कार्य में। जैसे पूछ दिया सत्य अस्य विलोम पदम की, अब सत्य का क्या होता है, असत्य होता है, जानते ही हो तुम लोग, सत्य का
विलोम असत्य होता है तो असत्य यहाँ पर कर देंगे, टिक लगाएंगे और नीचे भर भी देंगे असत्य। इस तरह से आपका देखिए मूर्ख ही अस्य पर्याय पदम की। अब ये देखिए विलोम शब्द पर्यायवाची पूछा है इसमें। मूर्ख ही, मूर्ख का पर्यायवाची, मूर्ख को जानते हैं ना, मूढ़ कहते हैं मूर्ख को, इडियट। तो यहाँ पर मूढ़ भर दिए यहाँ पर, और यही मूढ़ नीचे भर भी दिए। इस तरह से ये 2 दिया है, आपके 4 पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स के हो जाएंगे। इस तरह से ये आपका गद्यांश वाला भी हो जाएगा। अब देखिए कहानी से माध्यम से, अब ये पार्वती वाला बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इसको ढंग से पढ़िएगा। और ये सब मैं पढ़ा भी दिया हूँ, ये आपको ये यूट्यूब पर भी मैं डाला हूँ इस लेसन को, ध्यान से समझ लेना है इस चैप्टर को। और इसके बाद इसमें से आपका जरूर देगा कुछ न कुछ इसमें से, किम कठिनम भवती, क्या कठिन होता है। अब इसी में से चुन करके तो लिखना है क्या कठिन होता है। मैं लिख दिया हूँ तपह, आप लोग देख लेंगे इसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा समय मैं ले चुका हूँ इसमें समझाने में, तो इसलिए शॉर्ट में अब सोचता हूँ कि थोड़ा खत्म करें। 50 मिनट्स हो चुके हैं इसके। किम कठिनम भवती, तो तपह कठिनम भवती। देखिए कठिनम भवती पहले हम देखेंगे कि कहाँ लिखा है कठिनम भवती, तब इसमें ढूंढेंगे कि कठिनम भवती कहाँ लिखा है। पहले तो भवती ढूंढेंगे कि कहाँ पर भवती है, तो देखिए यहाँ पर भवती मिल गया मुझे, कठिनम भवती वो भी मिल गया। अब इससे आगे फिल इन द ब्लैंक्स है आपका, तो तपह आपका छुड़ा हुआ है, तो यही तपह वहां पर एक पद में यहाँ पर भर देंगे। किम कठिनम भवती, तो कठिनम भवती के आगे किम है, तो किम की जगह पर तपह मिल गया, उस तपह को मैं भर दिया, एक पद में उत्तर हो गया। इस तरह से आपका ये उत्तर हो गया। फिर आगे देखेंगे, मनीषिता देवता कुत्र संति, मन से चाहे हुए देवता कहाँ है। तो मन से चाहे हुए देवता तो उनकी माता मैना बोली थी कि घर में ही है, गृहे अस्ति। आप उसमें पैसे से भी देख करके आप गृह लिख सकते हैं। इस तरह से आपका ये हाफ ऑफ मार्क के 2 हो जाएंगे 1 नंबर का। और पूर्ण वाक्य में उत्तर देने वाला होगा जो 1-1 नंबर के 2 पूछेंगे। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर गई। अब देखिए कया साकम किसके साथ गौरी शिखर गई, तो गौरी शिखरम गच्छति पहले देखेंगे कि कहाँ है। अब देखिए इसमें गौरी शिखरम गच्छति, अब यहाँ पर गच्छति पहले ढूंढेंगे कि कहाँ पर है, लास्ट में होगा कहीं गच्छति। देखिए बच्चों मैं भी ढूंढ रहा हूँ, तो देखिए कहाँ पर लिखा है कि देखिए गच्छति मिल गया, गच्छति की जगह पर गच्छामी मिल गया, वही चीज है। तो किसके साथ वहां पर गौरी शिखर गई थी, तो गौरी शिखरम भी मिल गया, गच्छति मिल गया। इसका मतलब कि यही उत्तर है। तो यहाँ फुल स्टॉप से लेकर के फुल स्टॉप तक मैं यहाँ तक कर दिया, ये आपके उत्तर हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। और इसके बाद आगे चलते हैं। पूरा वाक्य के बाद देखिए भाषिक कार्य आ गया। इसमें फिर पूछा है कि कर्तृपदम किम, कर्ता पद क्या है इसमें, तो अहम हो गया, सीधी सी बात है, मैं तब ही करूंगी, तो मैं हो गया। यहाँ पर सर्वनाम पद है लेकिन ये कर्ता पद भी है, क्योंकि सर्वनाम किसे कहते हैं, जो कर्ता के जो संज्ञा के बदले में है, संज्ञा पद भी है। अहम, अहम सर्वनाम है ऐसे, लेकिन ये किसके बदले में आया है, वो पार्वती के लिए आया है, मैं तब ही करूंगी, तो अहम यहाँ पर हो गया, यही अहम लिख देना है नीचे। तो शरीरम सुकोमलम वर्तते, अत्र क्रियापदम की। अब देखिए वर्तते, वर्तते क्रिया है। अब इसका क्रियापद क्या है, तो क्रियापद तो लास्ट में ही रहता है, मैं बता चुका, तो वर्तते सीधे इसमें भर देना है। अब देखिए आम और न भी दिया जाएगा, आम और न आपके हाफ ऑफ मार्क्स से 6 दिए जाएंगे और 3 नंबर का होगा, इसलिए ध्यान से इसको देखना है। प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, सुबह सुबह ईश्वर को याद करें, आम होगा सही। अनृतम ब्रुयात, झूठ बोले, ये तो गलत बात है, इसलिए न उत्तर होगा। फिर इसमें नीचे पूछा है, 2 ही दिया है, आपके आएंगे 6, ध्यान रखिएगा। तो जिस चैप्टर में होगा पूरा पूरा आप कर लेंगे। अब ये समानार्थक पद आएगा, समानार्थक या विलोम आता है, ठीक है। तो समानार्थक या जो विलोम आएगा, तो ये आपके हाफ ऑफ मार्क्स के 4 दिए जाएंगे। तो जैसे इसमें चुनना है आपको कि कैसे हम भरेंगे यहाँ पर, तो देख बच्चों बिल्कुल इजी है ये सब भरना। पहले नी को नी से मिलाएंगे, जैसे इसमें नी आपको दिखाई दिया, नैनानी और नेत्राणी में भी नी है, तो उठा करके सीधे यहाँ इसको भर दिए। इसी तरह से आपको विसर्ग वाला, देखिए इसमें विसर्ग वाला, माता प्रस्तरे जंतवा, नैनानी में जंतवा में विसर्ग है,
ठीक है। तो यहाँ पर पसवह जो है यहाँ पर विसर्ग है और इसमें भी विसर्ग है, तो ये दोनों को एक साथ लगा दिए, पसवह और जंतवह को। अब देखिए इसमें कोई विसर्ग नहीं है, माता और ये अम्बा में या आ दोनों में है, तो ये आ दोनों को मिला दिए, ये हो गया अम्बा और माता। ये पसवह और जंतवह दोनों में विसर्ग हो गया, नी दोनों में मिला दिए, नेत्रानी और नयनानी ये दोनों मिल गए। अब जो बच गया तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे शिलायाम यानी पत्थर पर, तो प्रस्तरे, प्रस्तरे मतलब पत्थर पर, प्रस्तर मतलब पत्थर ही होता है, तो शिलायाम को प्रस्तरे से मिला दिए, ये समानार्थक हो गया, सिनोनिम्स हो गया आपका। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब देखिए श्लोक मेलनम, ये भी आपका दिया हुआ है कि आम न के बाद श्लोक मेलनम या रिक्त स्थान देगा, एक एक नंबर के 5 देंगे, ये ध्यान रखिए यार। तो इसमें से ये मिलाना है, तो ये श्लोक मिलाना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, धन्य धान्य प्रयोगेशु, तो सु को सु में मिला देना है। जैसे इसमें देखिए लास्ट में क्या है सु, और यहाँ पर क्या है लास्ट में सु, इनको सीधे यहाँ पर मिला देंगे। पहले पेंसिल से मिलाना, कॉपी में ये जो मिलेगा क्वेश्चन पेपर उसमें इस तरह से पेंसिल से, फिर क्या होता है और देखेंगे कि अब कौन कौन सा हम आराम से मिला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सद भी लिखा हुआ है, यहाँ पर ना सद भी लिखा है, दोनों एक जैसा है, सद भी, तो ये इसको मिला देंगे। अब बच गए दो, अब दो में क्या करेंगे, सत्येन इसमें भी है, यहाँ पर देखिए सत्येन और सत्येन यहाँ भी है, इन दोनों को मिला देंगे सत्येन को। अब तो बच गया एक ही, उसको सीधे यहाँ पर बहुरत्ना वसुंधरा में डाल देंगे। कितना इजी है देखिए, बिल्कुल बन गया आपका। लेकिन इसको मिला करके मत छोड़ना, नीचे आपका जगह दिया हुआ है, उसको ध्यान से इसको भरना भी होगा, क्योंकि भरने पर ही नंबर मिलेंगे, मिलाने पर वो कोई उतना 1 मार्क्स, अगर 2 मार्क्स का है तो 1 नंबर तो ऐसे ही कट जाएंगे, या 0 भी मार्क्स दे दिए जाएंगे। इसलिए पूरे ऐसे भरना है। पहले एक साइड का पूरा लिख लेंगे, ये जो कहते हैं धन्य धान्य प्रयोगेषु विस्मयो, जैसे मैं लिखा हूँ इसका प्रयोग आप लोग करिएगा एग्जाम में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे तो अब है ही नहीं, इस तरह से आपका ये पूरा के पूरा पेपर मैं करा दिया। और ये अगर पेपर आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा और भी दोस्तों को बताइएगा कि भाई इसको सब्सक्राइब कर दें। इस आधार पर मैं और भी आपको वीडियो इस तरह से क्वेश्चन पेपर का मैं भेजूंगा, आप ध्यान रखेंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों, और ऑल द बेस्ट आपकी परीक्षा के लिए।